नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी जोशी बंगलोर की निवासी हूँ। व्यवसाय से मानसोपचार तज्ञ हूँ। आज का विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर सदस्य का मानसिक और शारीरिक आधार माँ। ये विषय हम सबके हृदय के बहुत करीब है। ये महत्वपूर्ण विषय पे मुझे व्यक्त होने की अवसर देने के लिए मैं विश्व मांगल्य सभा की दिल से आभारी हूँ। आपका कार्य माँ ये विषय को लेके बहुत अद्भुत है और परम पूज्य श्री गुरु जी के आशीर्वाद से ये बहुत आगे बढ़ेगा, इसमें संदेह नहीं। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज के व्याख्यान का आरंभ करती हूँ। न मातु परम दैवतम, हमारी संस्कृति में ऐसा कहा जाता है। प्रभु श्री राम जी ने भी कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जगत जननी पार्वती जी को भी अकेलेपन ने जब घेर लिया, तब उनके मन में भी पुत्र की कामना उत्पन्न हुई और श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। देवताओं ने भी कहा, अवतार लेने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि माँ का प्रेम उनको चाहिए, इसलिए वो मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पे आते हैं। हमने सुना है, हमने कई बार उसका अनुभव भी किया है कि माँ ईश्वर का ही दूसरा रूप होती है। देवताओं ने भी कहा है कि अवतार लेने का महत्वपूर्ण कारण माँ का प्रेम पाना रहता है, इसलिए वो मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पे आते हैं। हमने सुना है, कई बार महसूस भी किया है, माँ ईश्वर का दूसरा रूप होती है, जिसके हाथ में विश्व की सबसे बड़ी सर्जक शक्ति होती है, जिसके प्यार और त्याग से वो समाज में बहुत बड़ा इज्जत का स्थान पाती है। फिर भी आजकल हम देखते हैं कि कितनी लड़कियां, कितनी औरतें ये मातृत्व से दूर भागती है। उम्र के चलते वो जल्दी माँ नहीं बनना चाहते या माँ ही नहीं बनना चाहते। क्या कारण हो सकता है ये मातृत्व से दूर भागने का? हमारे संस्कृति में संयुक्त कुटुंब पद्धति थी। मातृत्व की कई जिम्मेदारियां भली भांति निभाना हम बचपन से ही जानते थे। दादा दादी, अपने सगे चचेरे भाई बहनों का ख्याल रखना, ये सारे काम बिना सायास बच्चे पहले से ही करते थे। आज कई जगह विभक्त कुटुंब पद्धति है। माँ बाप बच्चा, इतना ही परिवार होता है। और बच्चों को भी क्या सिखाया जाता है कि तुमने स्टडीज करना है, तुमने करियर देखना है, बस शिक्षा के ऊपर ध्यान दो, बस उतना करो, और उसी के लिए उनको प्रेज किया जाता है, सराहा जाता है। जब ऐसी बच्चियां, ऐसी लड़कियां बड़ी होती है और उनको एक क्षण में बोला जाता है कि तुमको मातृत्व की जिम्मेदारी भी लेना है, तो उनकी मानसिक तैयारी भला कैसे होगी? हमने, समाज ने ये अंग पे विचार करना बहुत जरूरी है। मुझे बताया गया है कि विश्व मांगल्य सभा के सभासद 15 साल की लड़कियों से है। ये किशोर युवतियां हैं, सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। ये जिनको शिक्षा हम अभी से दे जा सकती है, ये उपक्रम बहुत स्तुत्य है। और शायद हमारे पहले प्रश्न का कि मातृत्व की जिम्मेदारी क्यों नाकारी जा रही है विभक्त कुटुंब पद्धति से, इसका उत्तर यहाँ मिल सकता है। करियर पे मेरे क्या परिणाम होगा, यही मैं सोच में रहती हूँ। इस पे ना मुझे स्पाइडरमैन का एक डायलॉग याद आता है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे प्रॉब्लम का एक जड़ है। जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग बस अपने लिए कमा रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं। बच्चों के लिए ना आज वक्त है, ना उनकी ज़रूरत लगती है। तो ये क्यों चाहिए? बच्चे चाहिए ही क्यों? ये सवाल लेके भी कई रुग्ण मेरे पास आते हैं। इन लोगों के लिए मेरा हमेशा से ये कहना रहा है, हम कब समाधानी रहते हैं? जब जीने का मकसद हमें मिलता है। हमारा काम, नौकरी, ये लेफ्ट ब्रेन जो हमारा बाया ब्रेन है, उसको समाधानी ज़रूर रखता है, मगर राइट ब्रेन को क्रिएटिविटी चाहिए, इमोशंस चाहिए। वो भला परिवार, बच्चों के बिना कैसे मिलेंगे? हमको संतुलन चाहिए। राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन दोनों का संतुलन चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम कब प्रगल्भ होते हैं? जब खुद को पीछा रख किसी और को महत्व देते हैं। हम कौन से भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, एक वक्त के बाद करियर में वहीपन लगता है। नया करने के लिए बहुत कुछ रहता नहीं है, लेकिन तब उम्र भी हो गई रहती है, जो हम कहते हैं बस निकल गई रहती है। साइकियाट्री में ऐसे कई अभ्यास हुए जिनमें पाया गया, जो लोग पहले परिवार से दूर भागते हैं, 10 साल बाद उनमें मानसिक नैराश्य, अस्वस्थता, आत्महत्या का प्रमाण कई ज़्यादा पाया गया है। ये भविष्य हम बिल्कुल नहीं चाहते हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। मातृत्व की जिम्मेदारी अगर हम मन से स्वीकार करते हैं तो उसमें प्रचंड समाधान है। वो बच्चा अपने जीने का महत्वपूर्ण मकसद बनता है।
हम में हर एक में बहुत अच्छे गुण हैं। इन सबका सिंचन हम बच्चे में कर सकते हैं। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान देश को दे सकते हैं। दूसरा मेरा कहना हमेशा से रहा है और हमेशा मुझे लगा है, हमारा आदर्श झांसी की रानी लक्ष्मीबाई होना चाहिए। हम उनकी तस्वीर में देखते हैं, छाया चित्र में देखते हैं, रण संग्राम में उनका अश्व जोर जोर से ऊपर उछला जा रहा है, उसका संतुलन बिगड़ रहा है, लेकिन झांसी की रानी जी की पकड़ पीछे लटके हुए अर्भक पे और शमशेर पे उतनी ही कड़क है। तो ये मातृत्व और कर्तृत्व का अनुपम संगम है। जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमारी समस्याएं, हमारे प्रश्न अलग है क्या? जब वो ये अच्छे से संभाल पाई तो हमारे प्रश्न तो काफी हद तक छोटे हैं। ये हुआ माता की मानसिक तैयारी के ऊपर। अब बच्चे के मनो शारीरिक आधार में माँ कैसा दायित्व निभाती है, ये थोड़ा सा सोचते हैं। मुझे कथा याद है जो हम सब ने सुनी है। एक चित्रकार एक देवदूत का चित्र बनाना चाहता है। वो एक बगीचे में जाता है, उसका एक सुंदर सा ईश्वर का रूप बालक दिखता है, एक मासूम सा बच्चा दिखता है। वो उसका चित्र निकालता है, बहुत खुश हो जाता है। बहुत सालों बाद उसको एक राक्षस का चित्र निकालने की इच्छा होती है। वो एक कारागृह में जाता है, एक बंदी को देखता है जो खूनी बंदी है, उसने कई खून किए हैं। वो बोलता है, मुझे आपका चित्र निकालने दो, मुझे एक राक्षस का चित्र निकालना है। वो चित्र पूरा होने के बाद वो बंदी जोर जोर से हंसने लगता है। उसको समझता नहीं, वो पूछता आप क्यों हंस रहे हो? वो बोलता है, मैं वही बालक हूँ जिसका आपने देवदूत करके चित्र निकाला था कुछ साल पहले, और आज आप मेरा चित्र राक्षस करके निकाल रहे हैं। फिर क्या होता है, वो अपनी माँ को, जब उसको पूछा जाता है आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उसको फांसी देने के पहले कई खून किए रहते हैं ये राक्षस ने, वो बोलता है मेरी माँ को बुलाओ। जब उसकी माँ को बुलाता है तो उसको जाके, उसके कान को जाके जोर से काटता है और बोलता है किस लिए है? तुमने मेरा कान टाइम पे नहीं खींचा, जब ज़रूरत थी, तुम्हें पता था कि मैं सही राह पे नहीं चल रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे, उन पे हम ध्यान दे रहे या नहीं। ये कथा से हम क्या सीखते हैं? मातृत्व अंधा ना हो, मातृत्व विवेकपूर्ण हो। बच्चे जो हमको देख रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं उससे भी ज़्यादा हमको हमारा वर्तन देख रहे हैं, उससे उनके मन पे उनके विचारों पे बहुत संस्कार होते हैं। अब बच्चे के ऊपर, उसके मन के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर माँ के विचारों का, आचारों का संस्कार कब से होते हैं? क्या बड़े होने के बाद से? क्या वो बच्चा जन्म लेता है तब से? नहीं, संस्कार गर्भावस्था से ही होते हैं और इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है हमारे पास। माँ अगर पेट के बच्चे से लगाव नहीं रखती, तो हमने साइकियाट्री में, मानसशास्त्र में ऐसी कई स्टडीज की, कई अभ्यास किए, तो बच्चे का वजन कई बार पूरा भरता नहीं है। बच्चा शारीरिक तौर से कमजोर रहता है, गर्भावस्था में भी उसका विकास नहीं हो पाता। अगर माँ मानसिक रूप से अस्वस्थ रहती है तो बच्चे की धड़कन भी जलद चलने लगती है। कई बार अस्वस्थता की वजह से दिन पूरे होने के पहले ही प्रसूति हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चे की वृत्ति बनना। जो हम कहते हैं वृत्ति, बस मेरी ये सहज वृत्ति है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, तो ये जो वृत्ति बनती है, ये विकसित होने की जो शुरुआत है वो गर्भावस्था में ही होती है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब जिजाऊ के पेट में थे, तब अन्याय का विरोध करने वाली भावना से उनका खून खौल रहा था। तो वो इच्छा पूर्तता करने वाला पुत्र अगर ईश्वर नहीं देता उनको, तो ही आश्चर्य की बात थी। जो जिजाऊ जी की वृत्ति थी वो शिवाजी महाराज की सहज प्रवृत्ति बनी। तो ये गर्भावस्था की महत्वपूर्ण बात है। बच्चा होने के बाद भी पहले 5 साल उसके लिए मानसिक और शारीरिक तौर से माँ का उपलब्ध रहना बहुत जरूरी है, सुदृढ़ विकास के लिए जरूरी है। पहले 2 मास बच्चा तो ये भी नहीं समझ पाता माँ के गर्भ से बाहर निकलने के बाद कि वो माँ से अलग हुआ है। उसको अब भी यही लगता है कि वो और उसकी माँ एक ही यूनिट है, बस एक ही यूनिट का वो भाग है। माँ का स्पर्श और उसका आवाज़ वो भली भांति पहचान पाता है। हमने अभिमन्यु जी की कथा सुनी थी कि कैसे गर्भावस्था में उन्होंने चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। अब जब हमने मेडिकल साइंस स्टडी किया तब पता चला हाँ ये सच है। 20 हफ्ते के बाद बच्चा सच में सुनता है कि माँ उससे क्या कह रही है, क्या समझ पा रही है। तो 2 महीने की आयु में या 1 साल तक माँ का उसके पास ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जब माँ का दूध पीता है, वो स्पर्श उसको सिर्फ प्यार नहीं देता, उसको आश्वस्त करता है, उसको सुरक्षितता का फीलिंग देता है, उसको सुरक्षितता की भावना देता है। माँ के दूध का स्तनपान का महत्व हम सब लोग जानते हैं,
लेकिन स्तनपान अगर माता 1 वर्ष तक बच्चे को देती है तो कई बीमारियों से उसका रक्षण हो सकता है। अनेक जंतु प्रादुर्भाव से जो भी माँ को सारे इन्फेक्शंस हो गए, उनमें से 99% इन्फेक्शन से बच्चों को संरक्षण मिलता है। एलर्जी, अस्थमा, ऐसे कई बीमारियों से बच्चों को रक्षण मिलता है। और महत्वपूर्ण बात, माँ उसको बहुत आश्वस्त करती है, उसके स्पर्श से उनका बॉन्डिंग बढ़ता है, उनके बंधन दृढ़ होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। जब अगर माँ उनको किसी कारणवश पहले 1 साल तक नहीं मिली, अगर उसको लगा कि उनका स्पर्श नहीं मिला, मानसिक तौर से नहीं मिली, तो क्या होता है, ऐसे बच्चों को आगे जाके ये विश्वास की जगह नहीं लगती, ये सुरक्षित है ऐसा नहीं लगता। फिर ऐसे बच्चों को ना एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ऐसे बच्चों को पैरानोया, जो शक के डिसऑर्डर्स, ऐसे होने के चांसेस बहुत रहते हैं। और ये बच्चे कई बार खुद से भी प्यार नहीं कर पाते, तो मानसिक नैराश्य का प्रमाण भी उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब थोड़ा सा पालकत्व के बारे में सोचते हैं, जो बड़ी जिम्मेदारी हमने पहले कही। तो पालकत्व निभाने के कई प्रकार हैं, उनमें से कुछ देखते हैं। अति दक्ष एवं कठिन पालकत्व, जैसा कहा है, ये पालक हमेशा अपने बच्चों से कुछ न कुछ चीज़ पूरी करने की आकांक्षा रखते हैं। अगर वो पूरी नहीं हुई तो कठोर शिक्षा देते हैं। बच्चे हमेशा तनाव में रहते हैं और उनमें कई बार आत्मविश्वास, सर्जनशीलता की कमी होती है। दूसरा पालकत्व निरीच्छ एवं ढीला पालकत्व। इसमें माता पिता बच्चे से एक अंतर पे रहते हैं। निरीच्छ ऐसे घर में बहुतांश संस्कार की कोई बैठक नहीं होती, कोई पाया नहीं होता, और बच्चों को बहुत दुर्लक्षित सा मन में विचार आता है, ऐसा लगता है मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये बच्चे जब बड़े होते हैं तब जिम्मेदारियां क्या है, स्वनियंत्रण कैसे पाया जाए, ये सबकी कमियां उनके मन में रहती है, उसका कुछ मार्गदर्शन उनको मिलता नहीं। प्रगल्भता भी इनमें देर से आती है। अब सबसे अच्छा पालकत्व, जो मैत्रीपूर्ण एवं शिस्तप्रिय पालकत्व, यहाँ बच्चे को भरोसे में लिया जाता है। मैत्रीपूर्ण तरीके से मर्यादा एवं नियम ठहराए जाते हैं। बच्चों को स्वातंत्र्य भी मिलता है और उनके अधिकारों का पालन भी होता है। मैत्रीपूर्ण और शिस्त प्रिय पालकत्व ये सबसे अच्छा समझा जाता है। इसके कुछ आयाम थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तब माता के विचार उनके लिए प्रमाण होते हैं। अगर माता ने कहा तू अच्छा है, वो अच्छा है, वो इंसान अच्छा नहीं, वो इंसान अच्छा नहीं, इस भगवान की आराधना हमने करनी है, बस ये करनी है। तो हम भी जब बच्चों के बारे में विचार प्रकट करते हैं, उनको वही सच लगता है। मन में किसी भी माता के कोई कलुषित नहीं हो सकता, लेकिन वाणी से गलती से भी अगर हम ऐसा बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, ये ना बुद्धू है, इसको कुछ भी बताए फर्क ही नहीं पड़ता, या इसकी बड़ी बहन इससे बहुत अच्छी है, हर मामले में अच्छी है, तो बच्चे के मन में न्यूनगंड उत्पन्न हो सकता है और ये न्यूनगंड आगे भी चल सकता है। हम में से कई लोग आज भी न्यूनगंड से जूझ रहे हैं। तो मेरा माताओं से ज़रूर ये आह्वान है कि आपको अगर टीका करनी है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन बच्चे के वर्तन पे करनी है, वो बच्चे पे नहीं करनी है। तो अगर आपको कुछ कहना है तो ये कह सकते हैं, तुम प्रज्ञावंत हो ना, इसलिए हम तुमसे उम्मीद रखते हैं, बस ये थोड़ी सी चंचलता कम करो, उससे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो जो टीका करनी है वो गुण पे करनी है, वो वर्तन पे करनी है, वो बच्चे पे नहीं करनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बच्चे अनुकरणशील होते हैं। आप क्या कहते हैं, उससे आप क्या वर्तन कर रहे हैं, उनका उस पर बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप खुशीपूर्वक सब्जियां नहीं खा रहे और बच्चे से ये उम्मीद रखती है कि वो सब्जी अच्छे से खाए, तो ये नहीं होने वाला। आप जब एक्सरसाइज कर रहे, व्यायाम कर रहे हो, जब प्रार्थना कर रहे हो, तो ये दिखना चाहिए कि मुझे खुशी हो रही है, तो बच्चे वो ज़रूर उसको आगे लेके जाना सीखेंगे, वो बिल्कुल उनके वर्तन में दिखने लगेगा। एक महत्वपूर्ण बात है, पाठशाला से आने के बाद बच्चों को घर पे माँ दिखना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। अगर उनको उत्तेजन दिया जाए तो वो माँ को सब कुछ बताते हैं कि शाला में क्या हुआ, स्कूल में आज क्या हुआ। अपना बच्चा किस राह पे चल रहा है ये सबसे पहले माता को पता चलता है और पता चलना ही चाहिए। इसके लिए घर का संवाद अभेद्य रखना ज़रूरी है। और महत्वपूर्ण क्या है कि हम लोगों को आज मोबाइल, टीवी, हम सब भी गैजेट्स के बहुत अधीन हो चुके हैं। संवाद बहुत दूर दूर जा रहा है। तो कई लोग कहेंगे कि हमारे पास तो वक्त ही नहीं है बच्चे को देने के लिए। शायद नहीं होगा, बट आपको निकालना है टाइम। और दूसरा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी टाइम। वक्त की गुणवत्ता क्या है वो हमको समझना है। वो 1 घंटा जो आप बच्चे के साथ दे रहे हो वो पूरा टाइम उसको दो। उस टाइम पे मोबाइल मत देखिए, उस टाइम पे गैजेट्स मत देखिए, उस टाइम पे और भी कुछ बात मत कीजिए। उसको महत्वपूर्ण लगना बहुत ज़रूरी है, तो ही वो आपको सब बताएगा। और महत्वपूर्ण बात, मातृत्व प्रयोगशील होना चाहिए। जो बच्चे के सुप्त गुण जान सकता है
मुझे ना सुधा चंद्रन जी की एक बात याद आती है, जो बहुत प्रसिद्ध नर्तिका थी। उन्होंने कहा था, जब मैं छोटी थी और मेरे पैर थिरकने लगे, मेरी माँ ने तभी मुझे घुंघरू ला दिए और आज जाके वो बहुत बड़ी नर्तिका बनी। ये भी जिम्मेदारी, ये भी समझ लेना सिर्फ माँ को जम सकता है, जो बच्चे का हृदय आराम से समझ सकती है। बस थोड़ा सा ध्यान दे तो ये ज़रूर समझ में आ सकता है। ये सब क्यों कहा मैंने? जो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जिजाऊ के मन में भावना थी, जो श्री राम जी के लिए कौशल्या के मन में भावना थी, आपके मेरे मन में अपने बच्चे के लिए कुछ और नहीं है, ना हो सकता है। मगर अगर ये कृति में आया तो जो छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं उसको भी हम टाल सकते हैं। हमने देखा कि गर्भ में अर्भकावस्था में माता के विचारों से बच्चे के मनोशारीरिक अवस्थाओं में तो बहुत फर्क पड़ता है, पर बड़े होने के बाद भी फर्क पड़ता है क्या? निश्चित रूप से पड़ता है। माँ का दायित्व भरण पोषण इतना ही नहीं है, वो तो है ही, बट उसमें महत्वपूर्ण बात है ममत्व भाव। ये ममत्व भाव कुटुंब की सुदृढ़ता को जिम्मेदार है। शारीरिक मानसिक दृष्टि से सशक्त माँ कुटुंब का पूरा संतुलन बनाए रख सकती है। आज हम तनाव स्ट्रेस की हर जगह बात करते हैं, सुनते हैं। स्ट्रेस के आगे जाके उससे ही होने वाले, जो हम साइकियाट्री में कहते हैं, न्यूरो साइकियाट्री में साइको न्यूरो एंडो इम्यूनोलॉजी के जो विकार है, इसमें क्या क्या आता है? अंतस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उनके सारे विकार, थायराइड हो, डायबिटीज हो, एलर्जीज, अस्थमा, कर्क रोग, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, ये सब बढ़ने के लिए मानसिक तनाव जिम्मेदार है। अगर घर की सूत्रधार माँ अगर घर को खुश रखती है तो ये विकार काफी हद तक काबू में रह सकते हैं। आज की कोरोना पैंडेमिक की बात करते हैं तो भारत अभी भी सुस्थिति में है। तकलीफ हम लोगों को भी हो रही है, हमने भी बहुत नुकसान झेला है। अगर लेकिन विश्व के बारे में सोचे तो हमारी स्थिति अभी भी अच्छी है। परिवार के सभी सदस्य, क्यों ऐसा हो रहा है? इसके लिए जिम्मेदार है हमारी परिवार संस्कृति। हमारा परिवार बहुत सुदृढ़ है, स्ट्रांग है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को जिम्मेदार रखते हैं, तो हमारा वर्तन जो है, सामाजिक वर्तन हो चाहे हमारे वैयक्तिक जीवन का वर्तन हो, उस पर एक अंकुश है जो परिवार का है। उसकी वजह से मन चाहे कैसे भी हम अभी भी वर्तन नहीं करते। 2-3 पीढ़ियां कई जगह इकट्ठा रह रही है तो खुशी से आपस में चर्चा विनोद से वक्त भी काट रहा है, कम कठिनाई से कट रहा है। तो ये परिवार संस्कृति भी बहुत बहुत स्ट्रांग है हमारी, जो आज पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, पैंडेमिक को काबू में रखने के लिए हमारे भारत में बहुत काम में आ रही है। अब भारतीय मातृत्व और बाकी के देशों के मातृत्व में कोई फर्क है क्या? कुछ हद तक है। भारतीय मातृत्व ये पारिवारिक मातृत्व है। हमारे देश में सिर्फ माँ नहीं होती, पिता, बहन, भाई, दादा, दादी, ये सभी उसी भूमिका में आज या कल आ जाते हैं। सभी माँ के समान एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हमने देखा है कि जब माँ घर पे नहीं होती, हाँ पिताजी सब कर लेते हैं, बड़े भाई बहन जो 7-8 साल बड़े वो दूसरी माँ ही होते हैं, उतना ख्याल रखते हैं। तो ये जो पारिवारिक मातृत्व है ये हमारे भारत की विशेषता है। इसलिए यहाँ का मातृत्व अधिक प्रभावशाली होता है क्योंकि हमारी कुटुंब व्यवस्था दृढ़ है। ये लॉकडाउन पीरियड में हमने देखा कि विदेशों में हम जब न्यूज़ पढ़ते हैं, कई दंपतियों में दरार आ गई, कई लोगों ने अपने डिवोर्स के पिटिशंस फाइल किए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में हमने देखा, हम लॉकडाउन पीरियड में हमारे कौटुंबिक बंध और प्रभावशाली हुए और दृढ़ हुए हैं। अब ये सोचते हैं कि मातृत्व स्त्री को क्या प्रदान करता है, मातृत्व स्त्री को मानसिक तौर पे क्या देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, मातृत्व मानसिक तौर पे स्त्री को बहुत शक्ति देता है, प्रचंड शक्ति देता है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में फार्मर्स सुसाइड हुए, शेतकरी बंधुओं ने बहुत आत्महत्याएं की। ये सबके कई साइकियाट्री स्टडीज हुए, कई मानसोपचार तज्ञों ने इनका स्टडी किया। अब पता है उसमें आश्चर्यपूर्ण बात क्या पता चली? ये जो सारे सुसाइड्स हुए उसमें से फार्मर्स की पत्नियों ने, शेतकरी बंधुओं की पत्नियों ने किए हुए आत्महत्याओं का प्रमाण बहुत नगण्य था। अब जब हम सोचते हैं कि उनको कष्ट कम थे क्या, उनके जब पति ने आत्महत्या की थी, उनके पास पैसे नहीं थे, कई तकलीफें थी, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर मेरे पास सिर्फ एक आता है, क्योंकि वो माँ थी, माता थी। हमने कहानी सुनी थी कि एक राजा की, राजा को बहुत मारने की कोशिश करते हैं, कोई मार नहीं पाता क्योंकि वो राजा की जान जो है वो एक तोते में होती है। वैसे ही माताओं की जान उनके बच्चे में है।
कितनी कठिनाई आए, कितनी भी कठिनाई आए, वो सोच नहीं सकती आसानी से कि मैं आत्महत्या कर सकती हूँ। हमें साइकियाट्री में हम एक चीज जरूर कहते हैं, अगर छोटा बच्चा है तो जब हम मानसिक अस्वास्थ्य की जांच कर रहे होते, मानसिक नैराश्य की, तो हम एक कहते हैं, अनफिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन इज इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट सुसाइड। जब तक वो बच्चे की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, वो माँ सोच ही नहीं सकती आत्महत्या करने का। क्यों नहीं सोच सकती? क्योंकि उसकी जान वो बच्चे में अटकी हुई है। तो मातृत्व स्त्री को प्रचंड शक्ति देता है, ऐसी शक्ति जो सारी विपदाओं से लड़ने में समर्थ है। अब ये सोचने की बात है कि मातृत्व की शक्ति का उपयोग कोई कैसे कैसे करता है। अलग अलग तरीके से लोगों ने अभी तक मातृत्व की शक्ति का उपयोग किया। जब ये मातृशक्ति शस्त्र का रूप लेती है, तब उसे हम जिजाऊ कहते हैं। जो शस्त्र छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप से मुगलों से आदिल शाह से लड़कर स्वराज्य की स्थापना करता है। निर्भया की मां मातृत्व के जलते संघर्ष का रूप थी। जब मातृत्व भक्ति का रूप लेता है, तो हम उस रूप को भुवनेश्वरी जी कह सकते हैं, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जैसे सुपुत्र को जन्म दिया। और जब मातृत्व देश प्रेम की ज्वाला मन में रखता है, अनेक पीढ़ी देश सेवा में देने के बाद भी, उनके बलिदान के बाद भी अपने बच्चों से सैन्य में ही भर्ती होने की इच्छा रखता है, तभी मातृत्व वीर माता कहलाता है। ये मातृत्व की कई छटाएं हैं, कई मानसिकताएं हैं। इससे भी कई छटाएं हो सकती है, कई मानसिकताएं हो सकती है। क्या मातृत्व की भावना जो सिर्फ माँ है या फिर जिनके बच्चे हैं उन्हीं को आती है क्या? उन्हीं तक सीमित है क्या? क्या माँ वही होती है जो बच्चे को जन्म देती है? माँ होने, ऐसा मुझे नहीं। माफ़ कीजिए, किसी वजह से ब्रॉडकास्ट में थोड़ा सा अंतर आया था। मैं थोड़ा शुरुआत से बात करना चाहूँगी। प्रयोगशील मातृत्व के बारे में हम बात कर रहे थे। अब ये मातृत्व की शक्ति का उपयोग माता कैसे तरीके से करती है, इसके बारे में थोड़े सोचते हैं। जब शस्त्र की भांति मातृत्व रूप लेता है तो उसको हम जिजाऊ कहते हैं। जो शस्त्र छत्रपति महाराज के रूप से मुगलों से आदिल शाह से लड़कर स्वराज्य की स्थापना करता है। निर्भया की मां मातृत्व के जलते हुए संघर्ष का रूप है। जब मातृत्व भक्ति का रूप लेता है तो उसका रूप भुवनेश्वरी जी का हो सकता है, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जैसे सुपुत्र को जन्म दिया और मातृत्व देश प्रेम की ज्वाला मन में रखी। जब मातृत्व देश प्रेम को आगे रखता है तब वीर माता कहलाता है। ये मातृत्व एक या अनेक पीढ़ियां देश सेवा में देने के बाद भी, बलिदान के बाद भी अपने बच्चों से सैन्य में ही भर्ती होने की इच्छा रखता है। ये मातृत्व की कई छटाएं हैं, कई मानसिकताएं हैं। क्या मातृत्व की भावना जो सिर्फ माँ है उन्हीं में दिखती है क्या? मुझे माँ होने के लिए किसी बच्चे को जन्म देना ही जरूरी है? क्या ये वहीं तक सीमित है? मातृपन पाने के लिए किसी को जन्म देना ही जरूरी नहीं है। जहां जहां कारुण्य है, स्वयं से किसी और को ऊंचा या महत्वपूर्ण देखने की भावना है, जहां मन में निस्वार्थ क्षमाशाली भाव है, वहां हर जगह माँ का ही आविर्भाव है। अब क्षमाशाली भूमाता माँ ही कहलाती है। सबको समाने वाली गंगा मैया भी माँ ही है। विश्व की मंगल कामना करके दुर्जनों की दुष्टता नष्ट हो, ऐसी महान प्रार्थना जिन्होंने की, वो ज्ञानेश्वर माउली भी तो माँ ही कहलाते हैं। संत भी माउली ही होते हैं। संगठन को अपने बच्चे की भांति लालन पालन करके बड़े करने वाले परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी भी माँ से कम नहीं थे। या हजारों अनाथ बच्चों की जो माँ बनी, वो सिंधु सपकाळ भी तो माँ है। रामभाऊ इंगोले जी, जिन्होंने वारांगनाओं के बच्चों को पुनर्वसन किया, इन सबका हृदय मातृ हृदय ही है। ये और ऐसे कई जाने अनजाने कितनी माँओं ने, चराचर में स्थित मातृवृत्ति ने हमारे समाज को संवारा है, दिशा दी है, सुदृढ़ रखा है। समाज मन को निरोगी रखने में इन्हीं का आधार है। और ये मनोवृत्ति हम बच्चे हो, बूढ़े हो, आदमी हो या औरत हो, हम सबके मन का एक अविभाज्य घटक है, एक अभिन्न हिस्सा है। जरूरत है तो उसको समझ के उसका प्रयत्न पूर्वक प्रकटीकरण करने की। यही विचारों से जो मातृशक्ति है उनको वंदन करके मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगी। मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, आप सबने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।